हमारे चल रहा था यानी समांतर श्रेणी चल रहा हमारा यानी चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। उसमें कल हमने थोड़ा सा तो उसका बेसिक पढ़ा था समांतर श्रेणी का 5.1 का कि समांतर श्रेणी क्या हुआ है, और उसके बाद में हमने उसके तीन सवाल करे थे है नी। अब इसमें हमारा है चौथा सवाल। देखो क्या कह रहा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो पता करो कि यह समांतर श्रेणी में आ रही है या नहीं आ रही है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, एक होगा ब्याज। ब्याज तो सबको पता होगा ब्याज है नहीं। एक तो ब्याज होगा साधारण ब्याज, एक होगा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब है कि अगर सपोज करो मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए हैं और मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें है नहीं हर महीने 8% ब्याज लूँगा तुमसे मैं, तो तुम्हें अगर मैं तुमसे 4 साल का यानी 1 साल का आवे ब्याज या महीनों के हिसाब से दिया जाए, साल का दिया जाए महीनों के हिसाब से ले मैं सपोज करो मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे 12 महीने को लिया, 12 महीने का मतलब 1 साल के लिए, तो भैया हमें खाली 10,000 रुपये पे यानी 8% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कह लगूँ मैं तो चक्रवृद्धि ब्याज लूँगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि तुम्हें वे तो पैसे देने पड़ेंगे जो मैं तुमने मेरे से लिए हैं, उसके साथ में तुम्हें जो ब्याज आएगा ना, जैसे अगर 1 साल में 800 रुपये का ब्याज बैठा, सपोज करो बस मान लो कि 800 रुपये का ब्याज बैठा, तो तुम्हें 800 रुपये भी ब्याज लगा के देना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहे हैं कि ब्याज पे भी ब्याज देना। अब यहाँ वो वही कह रहा है कि खाते से देखो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहले तो हमें नहीं ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ब्याज का फॉर्मूला क्या है। यहाँ मैं इंगे करके लिख रहा हूँ ब्याज का फॉर्मूला। देखो ब्याज का फॉर्मूला जो है मूलधन, इसे मूलधन बोल रहे हैं, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये वाला फॉर्मूला उतारो, यानी ये हमारा ब्याज का फॉर्मूला से उतार लो। लिख लिया सबने। देखो यानी हमें जो प्रथम वर्ष का मूल जो पहले वर्ष का जो ब्याज दे रखा ना, वो दे रखा 10,000 रुपये। कितना 10,000 है नहीं। तो भैया जो हमारा A1 का मान होगा कितना होगा 10,000 रुपये होगा नहीं होगा। अब उसने क्या कही है, देखो एक चीज़ इधर और ध्यान रख लो, इधर क्या इधर ही लिखवा दूँ मैं। पहले तो लिख लो मूलधन, मूलधन दे रखा हमारा 10,000, दर दे रखी हमारी कितनी 8%, और समय कुछ दे रखा नहीं, तो जहाँ समय ना दिया जाता है तो वहाँ 1 वर्ष मानना है। क्या मानना है 1 वर्ष मान लो, या 100 उसमें गुना कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा इतना दे रखा, अब वो पूछ रहा है कि पता करो कि समांतर श्रेणी में है या ना है। तो जो पहले वर्ष तो हमें A1 का मान तो हमारा भैया 10,000 रहेगा, क्योंकि हम क्या आपकी बार तो लेकर आए हैं। लेकिन A2 का मान निकाल लेंगे हम। किसका A2 का। A2 का मान कैसे निकाल लेंगे, A2 का मान निकालने के लिए हमारा मूलधन कितना फॉर्मूले में रखो, ब्याज का फॉर्मूला इधर कर रहा हूँ मैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या हमारा मूलधन, मूलधन कितना भैया हमारा, मूलधन दे रखा 10,000, दर कितनी दे रखी भैया 8%, समय कितना दे रखा 1 वर्ष बटे 100। 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगे भैया। जब 100 की गुना 800 में करेंगे तो कितना आएगा 800 आएगा नहीं आएगा। तो जो ब्याज आया हमारा वो ब्याज कितना है भैया, ब्याज आया कितना आया मेरा हमारा 800, ब्याज हमारा 800 आ गया भैया। तो जो हमें दूसरे वर्ष देना पड़ेगा ना, हमें 10,000 रुपये तो देने हैं, उसके साथ में क्या देने पड़ेंगे 800 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितना आया 1,800, 0 8 0 1 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,800 रुपये हमें देने पड़ेंगे। हमारा A2 का मान कितना निकला 10,800। अब हमें किसका मान चाहिए, अभी A3 का मान चाहिए। A3 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया हमें, अब हमारा है नहीं जो मूलधन है, अब बाबू हमारा मूलधन ही बन गया, अब हमें नहीं इस पे निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने क्या बात बताई थी, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि देखो हम खाली 10,000 रुपये ले गए। अगर हमारा साधारण ब्याज होता तो हम हर बार है नहीं 10,000 रुपये ब्याज देते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है जो हमारा ब्याज आ रहा ना उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, इसमें अब हमें जोड़ के देना पड़ेगा। तो निकाल लो इसका 10,800 कितने % दर पे 8, कितने समय के लिए 1 वर्ष के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, करो 8 8 64 64 को 4 का 80 लगे 6, 8 गुना 0 में 0 की 0 आएगी,
6 के 6, 8 है कम 8, कितना निकला भैया 864। तो भैया अब 10,800 में यानी सॉरी 10,800 में क्या जोड़ेंगे हम 864 जोड़ो, 4 के 4, 6 के 6, 8 8 8 16, 1 का 1 कितना बन गया हमारे 11,664 बन गया। हमारे पास A1 का ही मान आ गया, A2 का ही मान आ गया, A3 का ही मान आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा A4 का निकालना, पहले ऐसे लगा के देख ले, इनसे पता चल जाएगा। देखिए एक बार इनसे लगा के नो तो इस पर निकाल लो। अब अगर हम इसका निकाल लेंगे तो पॉइंट में आएगा, आगे जा नहीं सकते, तो इसलिए हम 3 मान निकाल लें। 3 मान निकल गया। अब हमें किसके मान निकालने D का पता कर लें। D कैसे पता करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दे रखा भैया 10,800। A1 का मान कितना है हमारा 10,000। तो बताओ कितना का अंतर है 800 का अंतर है नहीं है। अब आ जाओ दूसरे पे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना दे रखा भैया A3 का 11,664 है नहीं। अब माइनस A2 का मान कितना दे रखा 10,800। तो भैया यानी मैं को करके घटा लूँ इधर को 11,664 बटे 10,800, 4 6 16 में से 8 गए, 8 बचे भैया, 0 में से 0 की 0 0 0, तो कितना आया 864। नू बताओ कोई अंतर समान आ रहा समान आ रहा अंतर कोई, यहाँ तो 800 का अंतर था, यहाँ कितने का अंतर है 864 का। तो जब अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी कोई नहीं होगी, तो क्या पढ़ा जाएगा इसे अंतर समान नहीं है तो क्या है ये समांतर श्रेणी। क्या है था हमारा, चूंकि यहाँ अंतर क्या है चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। लिख लो पहले से आराम से, फिर समझाऊंगा, एक बार और समझा दूंगा, जल्दी ताल लो सब, एक बार और समझेंगे। देखो कुछ नहीं कही उसने, हमें कह रहा था वो हमें सिखा रहा ब्याज देना, किसी को ब्याज देना। ब्याज देना वैसे गलत है, ब्याज लेना देना दोनों ही गलत है, लेकिन वो हमें सिखा रहा था कि 2 चीज़ का पता होना चाहिए, एक तो साधारण ब्याज, एक क्या एक चक्रवर्ती ब्याज। क्या साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। अगर साधारण ब्याज कहता तो बस हमें जो हम पैसे ले हमें उस पर ब्याज देना पड़ा है। जैसे इसने इससे 10,000 रुपये लिए थे, बस अगर हम साधारण ब्याज पे पैसे लेते तो मैं हर बार बस 10,000 रुपये पे ब्याज देना पड़ता। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या हुआ है, ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ा है। जैसे हमें मूलधन कितना दे रखा था 10,000 रुपये, मूलधन वे पैसे रहे हैं जो हम किसी से ब्याज पे लेकर आए हैं। क्या मूलधन वे पैसे रहे हैं जो किसी से हम ब्याज पे लेकर आए हैं। दर वो रहे जो कहे कि भैया मैं तुम्हें 8% की दर से दूंगा, 10% की दर से दूंगा, 12% की दर से दूंगा। समय रहे भैया 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का समय, तो चाहे कितने साल के लिए हो तुम्हारी मर्जी भाई, लेकिन हमने समय कुछ दे रखा ना सवाल में, तो हमने क्या मान लिया 1 वर्ष लिख लिया। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा पहला वर्ष होगा A1 तो 10,000 का 10,000 ही जाएगा, 10 का 10 ही रहेगा, नहीं रहेगा। हमें A2 ज्ञात करना है, क्या A2। तो A2 ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा भैया, ब्याज का मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मैंने 10,000 रुपये रखे भैया, 10,000 का 8% जब निकल रहा तो ब्याज कितना है हमारा 800। तो हमें जो हम पैसे लेकर आएंगे तो हमें कितने देने पड़ेंगे 10,000 में 800 जोड़ के, यानी 10,800 रुपये देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, हम 10,800 दे दिए ब्याज के, यानी 10,800 रुपये दे देंगे, 10,800 हो जाएंगे। इसके बाद हमें A3 का मान चाहिए था, तो A3 का मान का मतलब है कि हमें नहीं अब 10,000 रुपये पे ब्याज ना देगा, किस पे देना पड़ेगा हमें ब्याज 10,800 पे देना पड़ेगा, ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। तो भैया मैंने 10,800 का जब निकाला, 10,800 का निकला तो कितना आया हमारा 864 आया। अब भैया मुझे इसे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि A3 में कितना ब्याज देना नो पता होना चाहिए ना चाहिए। तो कितना हुआ 11,664 रुपये हमारा आ गया। हासिम समझ में आ रहा बाबू, 11,664 आ गया। हमें पता है कि हमारे 3 मान निकल कर आ गए। एक तो आया हमारा A1 का मान तो कितना 10,000, A2 का मान कितना हमारा 10,800 और A3 का मान कितना 11,600। हमें ऐसे ही पता चल गया, यानी 3 मान निकल कर आ गया। तो हमने D का मान निकालना, हम जैसे D निकाल लेना, तो अगर हम अपनी सहूलियत के लिए इसे नहीं D1 कैसे क्या कह सके
D2 भी मान लेकर, अगर समझ में आ गया जैसे D1 D2 रख लो। D1 का मान निकल रहा तो D1 का जो मान निकालने का फॉर्मूला रहा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना भैया हमारा 10,800, 10,800 कोई समस्या, माइनस A1 का मान कितना है 10,000, जब घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा 800, यानी जो D1 का मान आया वो आया हमारा 800। अब निकाल लेंगे D2 का मान, तो D2 का मान कैसे निकलेगा भैया, D2 का मान का मतलब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। भैया कितना A3 का मान कितना हमारा 11,664 है, A2 का मान कितना 10,800। अब भैया इसका जब मैंने इसमें से इसे घटाया तो कितना आया 864। तो बताओ एक जगह तो 800 आ रहा, एक जगह 864 आ रहा, कोई अंतर समान आ रहा ना। अगर हमारा यहाँ भी 800 आता तो हमारा अंतर समान आता। अब अंतर हमारा क्या है समान नहीं है, तो कोई समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। तो हमने लिखा चूंकि सर्वांतर समान नहीं है तो इसलिए यह क्या होगी समांतर श्रेणी नहीं होगी। जिसने कल का पढ़ा होगा ना उसके अच्छे से समझ में आया होगा, जिसने कल क्लास ली थी। आया समझ में ना आया आमिर, थोड़ा बहुत आ गया। चलो देखो अब थोड़े सवाल बढ़िया वाले हैं नु, समझो ठीक है। सवाल अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आसान है। ओ भैया क्यों किसका मुंह बिगाड़ रहे, चुप देखो चुप। आमिर क्या कही है उसने, दी गई एपी, एपी का मतलब क्या है समांतर श्रेणी है ना। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि हमें ए प्रथम पद और सर्वांतर डी दे रखा, यानी हमें इसमें वे दे रखे पर्सन है भैया 5% दे रखे हमें, इसमें हमें प्रथम पद दे रखा और इनका अंतर दे रखा। क्या दे रखा, हाँ प्रथम पद दे रखा और इनका अंतर दे रखा। वो कह रहा है कि इसके आने वाले जो है नी 4-4 पद लिखिए, आने वाले 4-4 पद लिखिए। तो भैया देखिए कि प्रथम पद क्या दे रखा, पहला सवाल का प्रथम पद है ए। देखो प्रथम पद को ए तो कह भैया A1 भी कहते हैं, A1 दे रखा 10 और D कितना दे रखा भैया आमिर 10, D भी कितना दे रखा 10। तो अगर मुझे इसका दूसरा पद चाहिए ना, क्या चाहिए दूसरा पद चाहिए, तो हम क्या करेंगे। देखो अगर हमें इसका दूसरा पद चाहिए, इस वाले सवाल का दूसरा पद चाहिए, हमें A2 का मान चाहिए ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे A1 प्लस D, यू का आएगा फॉर्मूला इसका। दूसरा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला किसका, दूसरा पद। अगर हमें A2 का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे A1 में क्या जोड़ेंगे D को जोड़ देंगे। अगर हमें यही A3 का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा A2 में क्या जोड़ दूंगा D जोड़ दूंगा। अगर मुझे A4 का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा A3 में D जोड़ दूंगा। अगर मुझे A5 का मान चाहिए तो क्या करूँगा A4 में D जोड़ दूंगा। अगर मुझे A6 का मान चाहिए तो क्या करूँगा भैया A5 में D जोड़ दूंगा। यानी हमें जोन सा भी पद ज्ञात करना हो, जोन से भी पद ज्ञात करना हो, जैसे हमें प्रथम पद ज्ञात करना हो, दूसरा पद ज्ञात करना अभी, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए करूँगा पहले पद में क्या जोड़ूंगा मैं D जोड़ूंगा। अगर तीसरा पद ज्ञात करना हो तो फिर क्या करूँगा, मुझे अगर तीसरा पद ज्ञात करना हो तो पहले मैं दूसरा पद निकालना पड़ेगा और दूसरे पद में फिर क्या जोड़ेंगे हम D। ये समझ में आ गया। अब देखो कैसे निकलेंगे। प्रथम पद क्या भैया हमारा, अगर मुझे दूसरा पद ज्ञात करना A2 ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, प्रथम पद क्या हमारा 10 और दूसरा पद क्या हमारा दूसरा पद नहीं, अंतर कितना हमारा 10, तो दूसरा पद कितना आ गया भैया 20। अगर मुझे ये A3 का मान चाहिए, A3 का मान निकाल लोगे। अब कैसे निकलेगा, पहले A2 का मान करो, A2 का मान कितना भैया 20, अंतर कितना हमारा 10, कितना आया 30। अगर A4 का मान चाहिए तो क्या करूं मैं A3 का मान कितना 30, अंतर कितना हमारा 10, कितना आएगा 40। अगर A5 का मान चाहिए भैया तो 40 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 50 हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया। वो कह रहा था कि इसके प्रथम 4 पद लिखो। कितने प्रथम 4 पद हमने कितने निकाल लिए 1 2 3 4, यानी A को भी मैं लिख दूं। A बराबर कितने देखा था, A1 बराबर कितने देखा था भैया हमारा 10। आ गया समझ में, 4 के 4 पद निकाल लिए ना, निकाल लिए हमने। अभी दूसरा और समझो इसके साथ में क्या कह रहा, A1 का मान तो माइनस का 2 दे रखा, कितना दे रखा भैया A1 का मान हाँ, और उसका D का मान कितना दे रखा भैया, D का मान दे रखा हमारा 0। अब आ जाओ इधर देखो आमिर, देखो यू तो हमारा पहला वाला था, यू कौन था इसमें दूसरा वाला। A1 का मान माइनस का 2, D1 का मान कितना दे रखा 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या है,
हमें अगर A2 याद करना है तो A2 में क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस डी। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखियो, हमें जोन से ही पद याद करना हो उस क्या A1 में क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे। देखो अब भैया जैसे हमारा है A2 का मान ज्ञात करना, हमें A2 का मान ज्ञात करने के लिए A2 तो ऐसे का ऐसे रखा जाएगा। A1 का मान कितना, माइनस के 2, D का मान कितना है 0, तो मैं 0 ही लिख लूँ भैया 0। और जब 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 का 2 ही रहेगा, नहीं रहेगा। अगर मुझे यही A3 का मान निकालना हो तो A3 का मान निकालने क्या करना पड़ेगा, A2 प्लस D, A2 प्लस D। हमारा A2 का मान कितना भैया 2 है नहीं, बीच में प्लस है। A2 का मान माइनस का 2 है और D का मान कितना है 0, तो कितना आएगा, माइनस के 2 का 2 ही आएगा ना आएगा। अगर मुझे A4 का मान निकालना हो भैया तो A4 का मान कैसे निकलेगा, A3 प्लस D। A3 का मान कितना आया भैया हमारा, A3 का मान कितना, माइनस का 2, और भैया D का मान कितना है 0, तो कितना आएगा, माइनस के 2 ही आएगा, माइनस के 2 ही आएगा। अगर मुझे A5 का मान निकालना हो तो भैया A4 प्लस D, A4 प्लस D। अगर A5 का मान निकालना मैं, A4 का मान कितना है माइनस का 2 प्लस 0, कितना आएगा, माइनस का 2। यानी हमें कैसी श्रेणी प्राप्त होगी, अगर मैं ये वाली श्रेणी लिखूं AP बराबर कितना आएगा, यानी माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और भैया माइनस का 2। उसने 4 गए थे, 1 2 3 4 5, हमने कितने निकाल दिए 5 मान। यहाँ भी लिख दूं मैं भैया, यानी AP श्रेणी कैसी आएगी हमारी, AP बराबर कितना आएगा, यानी पहला आया हमारा 10, फिर कितना आया 20, फिर कितना आया 30, फिर कितना आया 40, फिर कितना आया 50। बस हमने 4-5 मान तो निकाल ले। तारो जल्दी से बोर्ड की तरफ लेकर, हमें उसने दे रखा था कि कही थी कि हमें प्रथम पद दे रखा सवाल में। देखो सवाल में दे रखा कि दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर क्या दे रखा D। यानी हमें A का मान और D का मान उसने दे रखा था, कह रहा था कि इस श्रेणी के यानी अगले 4 पद और ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मुझे A2 का मान चाहिए, A3 का मान चाहिए, A4 का मान चाहिए, A5 का मान चाहिए, A6 का मान चाहिए। वह अगर 4 पद ज्ञात करने, एक पद तो मैं दे रखा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, हमने 6 पद निकाले, लेकिन कितने कह रहा था, 4 पद कह रहा था ना, कह रहा था बस। तो अगर मुझे A2 का मान चाहिएगा तो हम क्या करेंगे, A2 का मान निकालने के लिए भैया A1 में क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे। D क्या हमारा सर्वांतर को जोड़ देंगे। अगर मुझे A3 का मान चाहिए तो फिर क्या करेंगे हम, A2 में D को जोड़ेंगे। A4 का मान चाहिए, A3 में क्या करेंगे हम, D को जोड़ेंगे। अगर A5 का मान चाहिए तो A4 में क्या करेंगे हम, D को जोड़ देंगे। अब ऐसे करा भैया हमने A1 का मान तो मैं 10 का 10 दे रखा, लेकिन A2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करा, A1 में D को जोड़ेंगे। A1 का मान कितना 10, D का मान कितना 10, कितना आ गया हमारा 20। A3 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा A2 का मान आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे हम, D को जोड़ देंगे। A2 का मान कितना आया था हमारा 20, और भैया 10 क्या हमारा D का मान, तो कितना हो गया 30। अगर A4 का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, A4 का मान चाहिए तो A3 में क्या करेंगे हम, D को जोड़ेंगे। A3 का मान कितना भैया हमारा 30, और प्लस क्या करेंगे हम, D क्या 10, 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। A5 का मान करने के लिए A4 में क्या जोड़ेंगे, D को जोड़ेंगे। तो A4 का मान कितना 40, 10 बटे यानी 10 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा 50। इसी तरह से भैया यहाँ भी दे रखा। अब दूसरा सवाल है ये हमारा दे रखा कि A का मान माइनस का 2 है, D का मान कितना दे रखा 0। तो हमें अगर A2 का मान ज्ञात करना था, हमें A1 में क्या जोड़ना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। तो भैया हमें A2 का मान ज्ञात करने के लिए A1 का मान कितना दे रखा हमारा माइनस के 2, और भैया D का मान कितना दे रखा 0। तो बताओ अगर माइनस के 2 में मैं 0 जोड़ूंगा तो माइनस का 2 का 2 ही आएगा, नहीं आएगा। अगर A3 का मान चाहिए तो A2 में क्या जोड़ूंगा मैं, D। A3 का मान कितना दे रखा भैया हमारा अगर हमें A3 का मान चाहिए तो मैं A2 में क्या जोड़ेंगे हम, D। A2 का मान कितना हमारा माइनस के 2 प्लस D का मान कितना 0, जोड़ा माइनस के 2। A4 का मान चाहिए भैया, इसी तरह से A3 का मान रखेंगे माइनस का 2 प्लस 0, ऐसे नीचे तक चली जाएगी श्रेणी क्या ही, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 ऐसा आएगी। ऊपर वाली श्रेणी क्या आएगी जो हमारी आई थी भैया 10 20 30 40 50, आगे तक कहीं तक भी कोई से भी पद निकाल लो, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। आगे समझ में। अब मैं इसे मिटो रहा हूँ और अगले मान निकालने की कोशिश करेंगे। अब समझ में आ रहा भैया, देख लो अगला क्या दे रखा, आमिर बता बुक में क्या दे रखा, कितनी संख्या दे रखी A4 है। यानी अगर मैं लिखूं A1 का मान कितना, यानी मैं से लिख लूं प्रथम पद, प्रथम पद A का मान, और क्या है ये सर्वांतर D का मान। A का मान कितना 4 और D माइनस के 3।
अब मैं इसके 4 पद निकलवा रहा, कितने 4 पद निकलवा रहा, और यानी 4 पद का मान है, मैं एक तो भैया A2 का मान चाहिएगा, एक A3 का मान, A4 का मान, अरे एक A5 का मान, ठीक है। अगर मुझे A2 का मान याद करना आमिर, तो बाबू मैं क्या करूँगा, A1 प्लस D। अगर A3 का मान चाहिए तो क्या करूँगा, A2 प्लस D। अगर A3 का मान, A4 का मान चाहिएगा तो क्या करो, प्लस D। और भैया मैं ये मान चाहिएगा तो A4 प्लस D। नो बताओ हमें यही तो मान याद करने, ये याद करने नहीं करने, निकाल लेंगे मान आराम से। देखो कैसे करेंगे, पहला हमें किसका मान याद करना, A2 का। A1 का तो हमारे पास ऑलरेडी है भैया, कितना दे रखा, 4। A2 का मान याद करना, तो A1 में क्या करेंगे हम, A1 कितना हमारा 4 में क्या जोड़ेंगे हम, D कितना भैया हमारा माइनस का 3। तो भैया कितना आएगा यू, इसे आगे की तरफ भी लेके चलेंगे। देखो प्लस का तो 4 है हमारा, क्या है प्लस का 4, प्लस और माइनस क्या हो गया हमारा, माइनस के कितने हो गए 3, तो 4 और 3 कितना, देखो प्लस का 4 माइनस का 3 तो कितना आएगा, प्लस का 1 हमारा आएगा नहीं आएगा प्लस का 1। अब हमारा A2 का मान आ गया, अब हम किसका मान निकाल लेंगे, A3 का मान। A3 का मान कैसे निकलेगा, A2 में क्या जोड़ेंगे हम, D। A2 का मान कितना आया, A2 का मान भैया हमारा 1 ही तो आया, 1 में हम क्या जोड़ेंगे, माइनस का 3। D का मान कितना, 3 ही तो है भैया। आ जाओ, एक तो एक ऐसी का ऐसी रहेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 3। तो अब ये कितना आएगा भैया, माइनस के 2 निकल आएगा। अब किसका मान निकाल लेंगे, A4 का मान। A1 का मान कितना भैया, ओ सॉरी A3 का मान कितना हमारा, माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, क्योंकि D का मान कितना दे रखा, माइनस का 3। तो भैया क्या लिखो मैं, के माइनस का 2 तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, यू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 3, तो कितना आएगा, माइनस का 5। भैया माइनस का 5 आएगा जब दोनों माइनस के हैं। तो अब A5 का मान भी निकालना है, क्या करेंगे, A4 का मान कितना, माइनस के 5 प्लस माइनस का 3। यू माइनस का 3 किसका मान है हमारा, D का मान है। तो माइनस के 5 ऐसी कैसी भैया, प्लस माइनस के 3, तो कितना आएगा, माइनस के 8 आ गया। निकल गया भैया A2 का मान, यानी A1 का भी मान है हमारे पास, A2 A3 A4 A5 सबके मान निकल गए। तो श्रेणी कैसी बनेगी भैया, यू AP कैसी बनेगी, यानी 1 माइनस का 2 माइनस के 5 माइनस के 8, हमें श्रेणी इस उसमें प्राप्त होगी। भैया समझ में आ गया, हाँ मेरे समझ में आ गया, उतारो जल्दी से समझा दूँ तुम्हें 2 मिनट का। लिख लिया भैया, आमिर सबने लिख लिया। देखो प्रथम पद A सर्वांतर माइनस का 3, यानी प्रथम पद A दे रखा 4 और D कितना दे रखा हमारा, माइनस का 3। अगर हमें A2 A3 A4 A5 के मान चाहिए तो हम आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, मान निकालने में कोई समस्या भैया। A2 का मान चाहिए, A1 में D जोड़ दो, A5 का मान चाहिए तो A4 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि A2 बराबर 4, यानी A2 को हमें ज्ञात करना, तो हमें पता कि A1 का मान कितना हमारा 4, बीच में हमारा प्लस का निशान है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है प्लस का निशान। लेकिन D का मान कितना हमारा, माइनस के 3। तो बताओ 4 तो प्लस का है और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस के 3 होगा। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा नहीं बचेगा। A2 का मान कितना आ गया हमारा 1। अब आ जाओ A3 के मान पे। A3 का मान कैसे निकलेगा, देखो A3 का मान निकालने के लिए भैया इसका हमारा A2 का मान कितना है 1 प्लस माइनस का 3 का आएगा मान है हमारा D का मान है। तो जब 1 में एक तो प्लस का और माइनस के 3 है, क्या ये माइनस के 3 है, तो बताओ चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा नहीं आएगा। प्लस वाला तो पहले माइनस को काटेगा पकड़ के, इसने 1 को क्या करा काटा, और काटने के बाद कितना बचा माइनस के 2 बचेगा ना बचेगा। इसके बाद आ जाओ भैया A4 पे। A4 का मान निकालने के लिए हमें A3 में क्या करना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। A3 कितना हमारा माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, तो माइनस का 2 तो ऐसे का ऐसे रहेगा। लेकिन प्लस की और माइनस को अगर हम प्लस को और माइनस की गुना करेंगे आपस में तो क्या आएगा माइनस के 3 आएगा। तो 2 और 3 कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। माइनस का अब हमारे किसका मान चाहिए A5 का, तो A4 में हम क्या जोड़ेंगे माइनस का 3 जोड़ना पड़ेगा। माइनस का 3 क्या है हमारा D का मान है। तो माइनस का 5 ऐसी कैसी प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 3 बराबर माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना आएगा माइनस का 8। तुम एक कॉन्सेप्ट को अभी नहीं समझे। देखो हमें पता कि अगर हम प्लस की गुना प्लस में करेंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस ही आएगा। क्या आएगा प्लस ही आएगा। अगर मैं माइनस की गुना माइनस से करूँ तो फिर भी क्या आएगा हमारा प्लस ही आएगा। अगर मैं प्लस की गुना माइनस से करूँ तो क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। और अगर भैया मैं माइनस की गुना प्लस से करूँ तो क्या आएगा माइनस आएगा। ये चार तो मैं क्लियर है ना।
अब इसका इधर की साइड ही, इसकी तरफ में नीचे की तरफ लिख रहा, इसका उल्टा। इसका उल्टा का मतलब क्या है पता? अगर मैं प्लस में प्लस जोड़ूंगा तो क्या आएगा हमारा? प्लस ही आएगा, है नहीं? अगर मैं माइनस में माइनस जोड़ूंगा तो क्या आएगा हमारा? माइनस ही आएगा, फिर भी माइनस ही आएगा। और अगर मैं माइनस में जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा? प्लस, तो क्या आएगा? वो आएगा जो बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या का मतलब है, बड़ी संख्या का मतलब है अगर माइनस की बड़ी होगी तो माइनस में उत्तर आएगा, और प्लस की बड़ी होगी तो किसका उत्तर आएगा? प्लस वाला उत्तर आएगा। अगर मैं प्लस में क्या जोड़ूं? माइनस जोड़ूं तो फिर भी क्या आएगा भैया? जो बड़ी संख्या होगी क्या होगा हमारा? उत्तर होगा। अब इस चीज को ऐसा समझो, अगर हमारे एक सी जाति के हैं, मैंने तुम्हें एक दिन और बताया था, दोनों मार्कर हैं, एक सी जाति के हैं, तो अगर मैं एक सी जाति के गुना करूंगा तो हमेशा क्या आएगा हमारा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा। देखो प्लस की और प्लस की गुना करूंगा, क्या आया? प्लस आ गया। लेकिन अगर हमारे यहाँ भी देखो माइनस माइनस क्या है? एक सी जाति के हैं, तो क्या आएगा हमारा? माइनस आएगा, सॉरी प्लस आएगा। और जब प्लस की और माइनस की गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा? माइनस। और माइनस और प्लस की गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा? माइनस। बस एक चीज का ध्यान रखो, मुझे एक पेन मिलेगा तुम्हारे पास भैया? कोई ये पेन देगा? देखो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखो। ओए क्या कर रहे तुम? इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने ध्यान में रखो। जब भी एक सी जाति की गुना होगी, जब भी एक सी जाति की गुना होगी, क्या होएगा हमारा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। देखो सपोज करो ये मार्कर है, दोनों एक सी जाति के हैं, दोनों मार्कर हैं। देखो यहाँ भी प्लस, प्लस की गुना होगी प्लस, माइनस माइनस की गुना होगी, क्या होगा? प्लस आएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक विपरीत जाति का ले लूं, हमारा अब एक मार्कर है, एक पेन, अब अलग अलग जाति का होगी नहीं होगी? कैसे? अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आएगा हमेशा? माइनस आएगा। एक माइनस और एक प्लस है तो क्या आएगा हमेशा? माइनस आएगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। और अगर हम प्लस में प्लस जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, हम माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। लेकिन अगर मैं माइनस में प्लस को जोड़ने लगूं तो हमेशा बड़ी वाली संख्या आएगी। अगर माइनस की संख्या 6 है और प्लस की 4 है तो माइनस का कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 2। अगर मैं प्लस में माइनस जोड़ने लगूं, अगर प्लस की संख्या भैया हमारी 10 है और माइनस की संख्या है 4, तो प्लस का कितना आएगा हमारा? 6 आएगा। नहीं, हमेशा बड़ी वाली संख्या उत्तर आवे है। ठीक है, क्लियर है? इसे उतार लो अगर कोई उतारना चाहे तो भैया। ये उतरा हुआ है सबका? सबने उतार रखा? चलो अगला सवाल करेंगे। इसमें क्या कह रहा? a1 का मान माइनस का 1 और d का मान कितना दे रखा? 1/2। इसे मिटो दो भैया, इसे लिखा रहने दो तुम, फिर अब गलती कर दे रहा हूँ ना तो देख के भी से। देखो यार ये भी मैंने गलत देखो। हाँ पहन लो भैया, लो देखो a1 का मान कितना दे रखा हमारा? आमिर कितना दे रखा भैया? माइनस का 1। और d का मान कितना दे रखा? 1/2। a1 का मान कितना? और d का मान 1/2। हमें कुछ नहीं यार, मैंने वो गलती से मिटा दिया, फिर लिखना पड़ेगा। a2 का मान निकालने के तो क्या करेंगे? a1 प्लस d। a3 का मान निकालने क्या करेंगे? a2 प्लस d। a4 का मान निकाल लेंगे, क्या करेंगे भैया? a3 प्लस d। और a4 का मान, a5 का मान निकाल लेंगे तो क्या करेंगे भैया? a4 प्लस d। यानी ये तो हमें बिल्कुल पक्के रट जाने चाहिए कि अगर हमें किसका मान निकालना तो ऐसा हमें रखने पड़ेंगे। सही है? अब निकाल लें a1 का मान, निकाल लें a1 का मान तुम्हारे पास है तो a1 का मान क्यों निकालना है? किसका निकाल लेंगे? a2 का। a2 का मान निकालने के लिए a1 में क्या करेंगे? -1 में प्लस 1/2 क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। प्लस 1/2 जोड़ देंगे। अब हमारे वाले सवाल आगे जो हमने 400-500 साल पहले करके आए थे ना, अभी करे थे, तो देखो क्या करेंगे। इसके नीचे क्या लगाऊंगा मैं? 1 लगा लूंगा ना लगा लूंगा? अब क्या करें? क्या तो दोनों का एलसीएम लो। क्या करें? क्या तो दोनों का एलसीएम लो। 1 का 2 का एलसीएम लो, है नहीं? और 1 का 2 का एलसीएम ना लेते हैं तो फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा। देखो 1 का 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमेशा? 2 ही आएगा। ठीक है। अब भैया 1 से 2 को काटो, 2 बार कटेगा। जितनी संख्या उससे लिख रही है उससे क्या कर दो? गुना कर दो। बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान। 2 से 2 काटा, एक बार जितनी संख्या लिख रही है उससे गुना कर दो तो कितना आएगा? -2 प्लस का 1/2। तो जब 2 में से प्लस का 1 जाएगा क्या बचेगा? देखो माइनस को प्लस में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या हमारा क्या आएगी? उत्तर। तो बड़ी संख्या क्या हमारी? माइनस की है ना, है? तो क्या आएगा? माइनस का 1/, कितना आएगा? 2। बताओ समझ में आया नहीं आया? माइनस का 1/2 आएगा नहीं आएगा? हमारा किसका मान निकला? a2 का। अब हम किसका मान निकालेंगे भैया? a3 का। a3 के मान में हमें क्या करना पड़ेगा?
A2 का मान रखना पड़ेगा। A2 का मान कितना, माइनस का 1/2, बीच में प्लस का निशान। A1 का मान कितना, यानी D का मान कितना, 1/2। तो बताओ जब हमारी दोनों कॉमन है तो 2 ऐसी का ऐसी रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। और जब माइनस का 1 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगी, नहीं बचेगी भाई। माइनस का प्लस को कैंसिल कर देगा तो 0 ही तो बचेगी ना बचेगी। तो पूरा उत्तर क्या आएगा हमारा, 0। मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या को ना हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और जब किसी संख्या में भाग देंगे 0 से तो क्या आएगा, फिर 0 ही आएगा, नहीं आएगा। तो भैया क्या हो गया, पूरा 0। अब A4 का मान निकालना है, A4 का मान निकाल लो भैया। इसका मान कितना, A1 का, A3 का मान कितना, 0। इसमें कितना जोड़े हम, 1/2। तो बताओ जब 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 का 2 ही हमें मिलेगा ना, मिलेगा, मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अब A5 का मान निकाल लो, किसका, A5 का। A5 का मान निकालने के लिए A4 में क्या जोड़ेंगे हम, 1/2। 1/2 जोड़ा क्यों, 1/2 क्या हमारा, D का मान है, किसका, D का मान है। तो भैया 2 दूनी के नीचे दोनों कॉमन है तो क्या आएगा, कॉमन का कॉमन आएगा, और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें श्रेणी कैसी प्राप्त होगी भैया, श्रेणी हमें प्राप्त होगी कि भैया एक तो हमारा माइनस का 1 आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, फिर 0 आएगी, फिर 1/2 आएगा प्लस का, और फिर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ये तुम्हारी श्रेणी तार लो भैया। समझ में आगे नहीं आया, आया ना समझ में। देखो ओए चुप बाबू, हमारा प्रथम पद क्या दे रखा, माइनस का 1.25, ठीक है, और अंतर कितना दे रखा, माइनस का 0.25। यानी आमिर प्रथम पद बताएगा भैया कितना हमारा, प्रथम पद है माइनस का 1.25। हाँ माइनस का 1.25 है, आई कितना, माइनस का 0.25। हमें अब किसके मान ज्ञात करने, यानी A2 का मान ज्ञात करना, A3 का मान ज्ञात करता। तो A2 का मान ज्ञात कर ले भैया हम, हमें प्रथम पद सर्वांतर तो दे रखा, हमें A2 का ही तो मान ज्ञात करना, A2 का, A3 का, A4 का, A5 का। A2 का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो A1 में क्या करेंगे हम, D को जोड़ेंगे। A1 का मान कितना हमारा, माइनस का 1.25। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख लूँ कि भैया माइनस का 1.25, बीच में प्लस का निशान है, यहाँ क्या करूँ, माइनस का 0.25। बताओ भैया कोई समस्या, आज ऐसा माइनस का 1/25, माइनस का 1.25 ऐसे रहेगा, लेकिन प्लस और माइनस को करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.25। 0.25 25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो ऐसे इनको पॉइंट की गुना के, पॉइंट को अब जोड़ना है, क्योंकि क्यों जोड़ेंगे हम पॉइंट को, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। हमें पता है कि जब भी माइनस की और माइनस को और माइनस को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। जब गुना करेंगे जब प्लस में आएगा, अगर जोड़ रहे हैं तो फिर क्या आएगा हमारा, माइनस में ही आएगा। तो देखो माइनस का 100, यानी इसे जोड़ो, मैं रख के जोड़ रहा 1.25 और 0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना जोड़ने के लिए हमेशा। 5 5 10 की 0 हासिल लगाए, 2 2 4 5, अरे पॉइंट 1 और 1 2 सही जोड़ा मैंने, बेवकूफ हासिल का क्यों लगेगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 हासिल का 5, 1 का 1, तो कितना आएगा हमारा यू, माइनस का 1.5, माइनस का 1.25। A2 का मान निकल के आ गया भैया। अब A3 का मान निकल लें। A3 का मान कैसे निकल लेंगे, जो हमारा ये आया 1.5 में हम क्या जोड़ेंगे, माइनस का 0.25 जोड़ेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं भैया, कितना आएगा 1.75 आएगा, नहीं आएगा। जब तुम 1.5 रुपये में 25 पैसे जोड़ोगे तो कितने जोड़ोगे, 1.75 आएगा, नहीं आएगा, माइनस का ही आएगा। ध्यान रखना भैया उत्तर का आएगा हमारा माइनस का। अब आ जाओ A4 का मान निकाल लो। A4 का मान कैसे निकलेगा भैया, A3 का मान कितना, माइनस का 1.75, भैया ये का कितना मान है 0.25, तो कितना आएगा, माइनस का 2.0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, पूरे 2 रुपये हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, माइनस के 2 रुपये। अब किसका मान निकाल लेंगे भैया हम, A5 का। तो क्या करेंगे, माइनस का 2.0 में क्या जोड़ूं मैं, माइनस का 0.25 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस का 2.25 आएगा। हमारी श्रेणी कैसी बनी भैया, AP कैसी बनेगी, देखो माइनस का 1.25, फिर क्या बना, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75,
माइनस का 2.0 और माइनस का 2.25। बताओ ये समझ में आई नहीं आई? 175 बताओ। क्लियर बाबू? चलो उतार लो।